नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के कई एपिसोड्स में हम आपको उस बीमारी के बारे में बता चुके हैं जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। आज के एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हड्डियां अगर एक बार मुड़ गई तो उन्हें सीधा करने का, वापस उनके पुराने रूप में लाने का कोई तरीका है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, रिकेट्स में लोगों को ये समस्या आती है कि हड्डियां घूम जाती हैं, मुड़ जाती है। तो अगर ये चीज़ एक बार हो जाए तो क्या हड्डियों को वापस उनके पुराने रूप में लाया जा सकता है? क्या उन्हें सीधा करना संभव है? आप बच्चों के बारे में बात कर रही हैं कि बच्चों में जो घुटना या जो उनके पैरों में जो डिफॉर्मिटी आ जाती है उसको कैसे करना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आप यही जानना चाह रही हैं या दर्शक ये जानना चाहते हैं। रिकेट्स जैसा आपने बताया बहुत ही कॉमन एक बीमारी होती है बच्चों में, जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। इसका जो इनिशियल सिम्टम होता है वो आपकी रिस्ट जॉइंट पे होती है, आपकी हाथों में होती है। इसका आप देखेंगे जो रिस्ट जॉइंट होगा वो वाइडेंट हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाता है और इसी का असर आपके घुटने पर भी पड़ने लगता है धीरे धीरे, जिससे कि आपका जो घुटना होता है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ने लगता है। अगर घुटना अंदर की तरफ मुड़ने लगे उसको हम लोग कहते हैं बोलेग या जीनू वेरम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अगर बाहर की तरफ मुड़ता है तो उसको कहते हैं वैल्गस या जीनू वेलगम डिफॉर्मिटी बोलते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाएं तो पहला काम होना चाहिए कि आपकी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी का पता लगाएं और उसकी कमी को पहले दूर किया जाए। पहला काम तो डिजीज़ को ट्रीट करना। तो इस बीमारी को, विटामिन डी की डिफिशियंसी को कुछ प्रॉपर दवाइयों से, कुछ और उसके लिए आती है जैसे कि हम लोग कैल्शियम्स वगैरह का सेवन कर पहले उसको करेक्ट कर लें। अगर 5 साल के बाद भी इस तरह की डिफॉर्मिटी परसिस्ट कर रही होती है, मतलब कि अगर शुरू में बच्चों को हो तो सबसे पहले तो इसका विटामिन डी का डिफिशियंसी को करेक्ट किया जाए, उसके बाद कुछ देर वेट करना चाहिए। अगर 5 साल के बाद भी ये डिफॉर्मिटी परसिस्ट कर रही है तो उसका समुचित इलाज होना चाहिए। इलाज क्या होना चाहिए? ये एक तरह का सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, कोई अपने आप को करेक्ट नहीं हो सकती है। अगर वो बोलेग या वैल्गस डिफॉर्मिटी हो गई है तो सर्जिकली उसको करेक्ट किया जाता है। सर्जिकली भी करेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो अगर आपकी घुटने के अंदर हो गई है, बोलेग हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं, घुटने के देखना पड़ता है कि वो जो डिफॉर्मिटी है वो फीमर के कारण हो रही है या टिबिया के कारण हो रही है। दोनों में जिस भी कारण से हो रही है वहाँ पर हड्डी को काट कर सीधा किया जाता है। तो एक तो ऑस्टोमी कर। दूसरा, आज के डेट में जो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं उसमें हम लोग हड्डी को काटते नहीं हैं, हम लोग हड्डी का डिफरेंशियल ग्रोथ करते हैं। मतलब कि अगर आपकी घुटना अंदर मुड़ गया है, यानी कि बाहर वाली पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बाहर वाले साइड में एक तरह का प्लेटिंग करते हैं, फिगर 8 प्लेट कहते हैं, वी कॉल इट ग्रोथ मॉड्यूलेशन प्लेट कहते हैं। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो बाहर साइड की जो ग्रोथ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो धीरे धीरे कर पैर सीधे हो जाते हैं। इसी तरह अगर पैर बाहर की तरफ मुड़ गया है तो अंदर वाली साइड में हम लोग एक फिगर 8 प्लेट कहते हैं वो लगाते हैं और धीरे धीरे कर पैर सीधा होता है। तो अगर 5 साल के बाद भी बच्चों में ड्यू टू डिकेट्स और ड्यू टू एनी अदर काउजेस अगर आपकी पैर अंदर या बाहर मुड़ रहे हैं तो उसका समुचित इलाज होता है विथ 2 मेथड्स, आइदर ग्रोथ मॉड्यूलेशन विथ फिगर 8 प्लेट और ऑस्टेटोमी कर। यही चीज़ अब आगे बढ़ गई, बच्चों की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, 15-16 ईयर्स के हो गए, तब तो डिफरेंशियल ग्रोथ हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका ग्रोथ कंप्लीट हो गया है। फिर एक ही ऑप्शन बचती है ऑस्टेटोमी कर। यानी कि 5 साल से 15 साल के बीच में 2 ऑप्शन बचती है हमें, आइदर फिगर 8 ऑस्टेटोमी, आफ्टर 15 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ ऑस्टेटोमी कर यानी कि हड्डी को काट कर सीधा करना। तो यही इनके मेथड होते हैं पैरों के टेढ़ेपन को करेक्ट करने के। डॉक्टर साहब, अडल्ट्स में भी कभी कभी पैर घूमने की समस्या हो जाती है, तो उसके क्या कारण है? क्या उसका करेक्शन हो सकता है? एडल्ट्स में जैसे बताया आफ्टर 15 ईयर्स अगर हो रही है, 15-30 ईयर्स तक हो रही है तो हम लोग वही ऑस्टोमी करके करेक्ट करते हैं इसको। अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो धीरे धीरे चलकर आपके घुटने में भी आर्थराइटिस होने लग जाएगी। तो अगर पेशेंट एडल्ट हो गए हैं, 40-50 ईयर्स के हो गए हैं और उनकी घुटने में हल्का एक कंपार्टमेंट में आर्थराइटिस भी हो गई है और उनका पैर टेढ़ा भी है, इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम लोग कहते हैं HTO कहते हैं, हाई टिबियल ऑस्टोमी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि घुटने के अंदर वाले टिबिया वाले पार्ट को ऑस्टोमाइज कर पैर को सीधा किया जाता है ताकि जॉइंट पर जो लोड पड़ रहा होता है वो करेक्ट हो जाए। तो एडल्ट्स में एक कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस हो, यूनिक कंपार्टमेंटल, खासकर मिडिल कंपार्टमेंट की आर्थराइटिस हो रही होती है, तो उसका करेक्शन होता है HTO से, हाई टिबियल ऑस्टोमी से। यही थोड़ा और बड़े हो जाएं,
50-60 ईयर्स के हो जाएं, तब अगर दिक्कत हो रही होती है, पैर भी टेढ़ा है, आर्थराइटिस भी है, तो उसका सिर्फ एक मतलब होता है, इस तरह कर कर घुटने को हम लोग ऑपरेट करते हैं। इससे आपकी घुटने की पेन भी चली जाती है और घुटना सीधा भी हो जाता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।